नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट टेबल 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और इस बार हम वीकली रीडिंग करेंगे। जून 1 से 7 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ में लोग कलेक्टिव देखेंगे, हम सारा कुछ एक साथ देखेंगे। और वीडियो आपको वैसे ही देखनी है जैसे आप हमेशा चेक करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, वैसे ही आपको चेक करना है। इस बार हम ओवरऑल रीडिंग करेंगे, ठीक है? आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या ऑब्स्टिकल इस टाइम पे हो सकते हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज का, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो भी हो, वीडियो को लाइक करें, एनर्जी से कनेक्ट करें, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ भी गाइडेंस आपको वीडियो से मिलती है तो वीडियोस आपको वैसे ही देखना है जैसे आप हमेशा देखते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने सन, मून, राइजिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, जैसा कन्वीनियंट है, जैसे देखते हैं, जैसे चेक करते हैं अपनी राशि को, आपको वैसे ही देखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my Geminis. Welcome to your reading. Sun, Moon, Rising. अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जून टू 7 जून आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि ये 7 डेज आप किस एनर्जी में रहोगे, किस एनर्जी से डोमिनेट होंगे आप, हम ये चेक करेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले 1 जून टू 7 जून किस एनर्जी में रहेंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे कुछ सेविंग्स दिख रहे हैं, एक्चुअली मुझे एक पिगी बैंक दिख रहा है, आई डोंट नो क्यों। द स्टार की एनर्जी है इस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि मिथुन राशि वाले लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा या तो हीलिंग अपनी करेंगे, या फिर एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, या फिर जो भी चीज़ें ख़राब है उनको सही करने की कोशिश करेंगे इस वीक। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग मुझे यहाँ पे हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं तो इस टाइम आपके चांसेस हैं कि आपके वीडियोज़ वायरल हो या कहीं से आपको फेम मिले। कोई अच्छी एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर होती दिख रही है इस टाइम पे, जहाँ पे आप थोड़ा सा जहाँ पब्लिक रिकॉग्निशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नाम होना, नेम फेम मिलना या अप्रिसिएशन मिलना। अगर ऑफिस वगैरह में है तो सबसे अलग दिखना। आपका ऑरा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो भीड़ में एक अकेला जो दिखता है ना, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, वैसी एनर्जी इस टाइम रहेगी मिथुन राशि वालों की इस वीक। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। ओके, सो हम देखेंगे कि आपके ओवरऑल आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे इस वीक। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। उल्टा पकड़ा मैंने। सो माउंटेन की एनर्जी जो है वो रिवर्स में ही है, क्योंकि कार्ड्स आ गए हैं। तो जब रिवर्स में कोई कार्ड आता है तो वो ऐसे ही नहीं आता है, उसका मतलब होता है, ठीक है? ओके, प्रपोजल की एनर्जी यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक। नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 27, 22, 8, 5, 31, 20 एंड 14। डबल नंबर्स को ऐड कर लीजिए। सिंगल नंबर्स जो होगा वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। माउंटेन की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में है, ठीक है? नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस की एनर्जी है, जो कि रिवर्स है। ओवरऑल इस टाइम अपना ऑरा लॉक करके रखें। प्रोटेक्टेड तो आप हैं, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी इस टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत आपको है, जो कि रिवर्स में आया है। सो प्रोटेक्शन है आपको, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल वर्क या फिर कुछ ऐसी चीज़ें
जो कि आपके ऊपर हावी हो सकती हैं, ऐसा लग रहा है। सो काम का रुकना या फिर पैसे कहीं से आने वाले हैं अगर, तो वो रुकना, ऐसा कुछ हो सकता है। इस टाइम अपना ऑरा लॉक करके रखें। मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में आपको अबंडेंस मिलता दिख रहा है। कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन इस टाइम जेमिनाइज ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। एक फाइनेंशियल गेन दिख रहा है जहां आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे। सो ये ऐसा कुछ हो सकता है जहां ऑफिस है, कुछ प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे, आपको कोई इंक्रीमेंट मिले या कोई अप्रिसिएशन मिले और कुछ अमाउंट मिले अप्रिसिएशन के लिए आपको, या इंक्रीमेंट हो या फिर जॉब मिले आपको अच्छी पैकेज के साथ, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई इनहेरिटेंस हो सकता है। अगर उस होता ना कि पूर्वजों की ज़मीन जायदाद के लिए अगर आप बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, कोई हिस्सा वगैरह अगर है, तो वो यहाँ पे मुझे मिलता दिख रहा है जहाँ आप बहुत मेहनत कर रहे थे। ठीक है, आप एक स्ट्रेंथ में आते दिख रहे हो जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं ज़रूर, लेकिन आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑरा में हो जहाँ आप सब कुछ अपने मेहनत से करके रिजल्ट को अचीव करने में कैपेबल हैं। ऐसे एक एनर्जी में आप इस टाइम पे रहेंगे। ठीक है, मुझे एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, कि इमोशनल स्टार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन इस टाइम आपको अपना ऑरा लॉक करके रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और कॉशियस होने की ज़रूरत है। अगर आप पूर्वजों की जो इनहेरिटेंस, मतलब पूर्वजों की संपत्ति के पीछे अगर आप दौड़ धूप कर रहे थे या फिर उस संपत्ति को पाने के लिए आप केस लड़ रहे थे, ऐसा अगर कुछ था, तो इस टाइम आपको जीत वहाँ पे मिलती दिख रही है मुझे। और थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो आप, अंदर से स्ट्रेंथन हो रहे हो। इस वीक आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप सब कुछ अपने मेहनत के दम पे, अपने कर्मा के दम पे, अपने मेहनत के दम पे, एक्शंस पे अचीव करने वाली एक एनर्जी में आप रहेंगे इस वीक पे। ठीक है, विश की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे। योर हार्ट डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे आप बहुत हार्डवर्क कर रहे थे और वहाँ आपको पे ऑफ होता दिख रहा है मुझे। अच्छी खासी यहाँ फाइनेंशियल गेन दिख रही है मुझे। लॉटरी का कुछ हो सकता है कि लॉटरी का लगना कुछ लोगों का, या फिर इंक्रीमेंट होना, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट अगर किया था वहाँ से कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिलती दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ सब कुछ भूल कर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, अगर सब कुछ भूल के, जैसे होता है ना कि अपना खाना पीना सोना सब भूल के अगर आप जहाँ पे मेहनत कर रहे थे बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है जहाँ पे, वहाँ आपको सक्सेस मिलता दिख रहा है। ये करियर है आपका। अब फाइनेंस ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, बार बार लॉस होने के बावजूद भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, या फिर रिसर्च कर रहे थे कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ क्या करें। रिसर्च करने के बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो वहाँ मुझे सक्सेस आपको मिलती दिख रही है। अच्छा खासा गेन, फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है। अगर किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे ऑफिस में, वहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है, प्रिसीजन मिल सकता है। बिज़नेस अगर आप कर रहे थे तो यहाँ पे इस टाइम पे बिज़नेस अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं आप। कुछ ऐसा है जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ स्ट्रगल थी आपकी, जहाँ आप हार नहीं मान रहे थे, वहाँ आपको फाइनेंशियल गेन होता दिख रहा है। अब ये चाहे बिज़नेस हो, करियर हो, आपका जॉब हो, आपका फाइनेंस, कहीं इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, वहाँ आपको सक्सेस मिलती दिख रही है इस टाइम पर। ठीक है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रिलेशनशिप में है। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ to make changes, enrich your life and become the person you want to be. ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है। रिलेशनशिप पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। बहुत दिन से अगर आप किसी इंसान से सेपरेटेड हैं तो इस टाइम पे या तो आप उस इंसान के साथ यूनियन में आ सकते हैं, या बहुत दिन से अगर आप ट्राई कर रहे थे किसी से मूव ऑन करने का तो इस टाइम आप मूव ऑन कर सकते हैं। चेन जो है, चेन को तोड़ के आप आगे निकल सकते हो। जो स्टक एनर्जी है इससे आप आगे निकल सकते हो। सो ये स्टक एनर्जी कुछ भी हो सकती है। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे थे और नहीं कर सक रहे थे तो इस टाइम आप मूव ऑन कर पाओगे किसी पर्सन से। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो अंदर से आप चाह रहे थे, जो आपकी दिली इच्छा, दिली ख्वाहिश जो आपकी थी, इस टाइम इस वीक आप पूरी होते हुए देखोगे। अगर आप वेट कर रहे थे सेलिब्रेशन का, सक्सेस का, तो वो पूरी होती दिख रही है मुझे। सेपरेशन बहुत लंबा हो गया था, चीज़ें सही अगर नहीं होती इस टाइम पे हो सकती है। अगर आप किसी बंधन को तोड़ना चाह रहे थे, वो हो सकता है पॉसिबल। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रहा है जहाँ पे आप एक बंधन से निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपनी शादी से भी मूव ऑन करते दिख रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, सबकी एनर्जी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो बहुत टॉक्सिक अगर पर्सन आपके लाइफ में थे, कोई हस्बैंड वाइफ बहुत टॉक्सिक थे और चीज़ें आप दोनों के बीच सही नहीं चल रही थी, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग अपने शादी से भी मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ओके,
कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में आप इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था और बंधे हुए थे आप, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि दम घुट रहा है आपका, तो इस टाइम पे कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ से भी मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, बंधन को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ आप ट्रांसफॉर्म करोगे, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, थोन्स की एनर्जी है, वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग ए न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। अगर आप इमोशनली डैमेज्ड हो रहे थे या एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा कुछ अगर था आपका किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, ऐसा कुछ, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, वो जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, वो आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, जो भी आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, वो इसलिए कि आप उससे ग्रो करोगे, आप उससे उस सिचुएशन से ग्रो करके एक बेटर पर्सन में ट्रांसफॉर्म होंगे। आपकी लाइफ में इसीलिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अब या तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में हैं, या फिर आप इल्यूजन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम ये होता है, इल्यूजन हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है आपको, कि चीज़ों को रख के आप भूल जाते हो, या फिर जॉइंट्स में पेन हो सकता है आपको, या फिर इमोशनली आप डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ऐसा कुछ अगर है तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं उससे आप बेटर होंगे। अभी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उससे आप बेटर होंगे, पॉजिटिव होंगे, बेटर होंगे। बस आपको करना क्या है, जो सही ट्रीटमेंट आपके लिए है, अगर सही ट्रीटमेंट नहीं तो कोई सही टेक्निक होगा, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, या फिर रेकी हीलिंग, या कुछ ऐसा जिसको कि आप करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो। अब कुछ लोगों के लिए ये खुश रहना हो सकता है कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए हमें खुश रहना होगा। सो कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आपको समझना है कि ये चीज़ें, अगर आप दुखी हो रहे हो, स्ट्रेस में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपकी हेल्थ पे असर कर रही है। सो उसको आपको चेंज करना है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपको बेटर करने के लिए हो रहा है। आपको ओवर थिंकिंग वगैरह करके या स्ट्रेस लेके उसको तबीयत अपनी ख़राब नहीं करनी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जॉइंट्स पेन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आंखों में प्रॉब्लम दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए इल्यूजन दिख रहा है, ब्रेन का कुछ इशू हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि सही करना होगा इसको, आपको पॉजिटिव होना होगा आपको, और जो भी तबीयत अगर ख़राब हो रही, छोटी मोटी इश्यूज़ अगर आपको हैं तो ये सब सही होगी, और जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रही हैं वो सब सही हो जाएंगी, डिवाइन ये कह रहे हैं। ठीक है, मैरिज की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल एंड फुलफिल्ड एंड अनकंडीशनल लव। अच्छा, कुछ लोग जो मूव ऑन कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ सकता है जो कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए, लेकिन ये थोड़ा सा ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। चाहते तो आप हैं कि वो पास्ट का पर्सन वापस आ जाए, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपका हो सकता है, फिर कोई कलीग हो सकता है आपका जिसको कि आप चाहते हैं कि वापस आ जाए, फिर उनसे आपकी मैरिज हो, बात आगे बढ़े, आप चाहते हो, लेकिन ये हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में है जहाँ से एक से आप मूव ऑन करना चाहते हैं और दूसरी जगह पहुँचना चाहते हैं, कोई ऐसे इंसान जहाँ जिसको आप खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, और ये एनर्जी मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो अगर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको, तो इस टाइम पे कर्मा हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। ये कुछ आपके कर्मा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे है, और या तो कुछ लोगों का डिवोर्स हो रहा है, आप नहीं चाह के भी आपको डिवोर्स करना पड़ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है सेपरेशन, अपने पार्टनर से नहीं चाह के भी आपको अलग रहना पड़ रहा है, अलग होना पड़ रहा है। सो यहाँ पे कर्मा का दिख रहा है मुझे, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि पास्ट लाइफ के कर्मा से रिलेटेड है, कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं आप दोनों के बीच। तो यहाँ कर्मा हीलिंग मेडिटेशन आप करें जिससे कि आपका रिलेशनशिप हील हो। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसे सोलमेट्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में आते हैं वो कार्मिक होते हैं और आपको पेन तकलीफ देके वो चले जाते हैं, ऐसा अगर कुछ है तो ये कार्मिक लूप है, इसको आपको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, कार्मिक लूप को आप ब्रेक कैसे करोगे? सिर्फ
एफर्मेशन देके, सिर्फ एफर्मेशन, सिर्फ माफ़ करके, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करे उनको माफ़ करे, खुद को माफ़ करे, डिवाइन से माफ़ी मांगे कि जो भी हुआ वो भूल से हुआ, आप नहीं जान के आपसे गलती हुई है, जो भी है उनकी गलती, आपकी गलती, जो भी है उनकी गलती, अभी वो गलती दिखा रहे हैं क्योंकि आपने कभी पास्ट में गलती किया था इसलिए। सो ये सब समझना आपको होगा इस टाइम पे। और कर्मा हीलिंग मेडिटेशन करें इस टाइम। और कार्मिक कॉर्ड, अगर कोई बहुत टॉक्सिक इंसान है उनके साथ कट करें अपना कॉर्ड, तब जाके आपके लाइफ में सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप किसी कार्मिक इंसान से डील कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आप कार्मिक लूप में फंसते हैं। हर इंसान आता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा समय होता है, उसके बाद वो इंसान आपको छोड़ के चल जाते हैं। और यही पैटर्न आप बहुत दिन से फेस कर रहे हैं, बहुत महीनों से, सालों से फेस कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि कुछ कार्मिक लूप यहाँ हैं, कुछ कार्मिक बैगेजेस आपके हैं जिसको कि आपको रिलीज़ करना है। तो वो कार्मिक बैगेज जब करोगे तब आपके लाइफ में आप सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे। डिवाइन यहाँ ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइम पे ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप थोड़ा सा कार्मिक हीलिंग मेडिटेशन, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन करें और कॉर्ड कट करें टॉक्सिक इंसानों से, टॉक्सिक पर्सन से। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। अगर आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं ना, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों हूँ इस लाइफ में, क्या है पर्पस, ये सब जब आप करते हो ना तो आपके लाइफ के सारे डायमेंशन जो हैं वो अलाइंड हो जाते हैं। देखिए वही एनर्जी है, स्पिरिचुअली ग्रो करने की एनर्जी है यहाँ पे। इस वीक पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जेमिनाइज इस टाइम अपनी हीलिंग पे बहुत ध्यान देंगे, अपनी सोल ग्रोथ पे बहुत फोकस्ड होंगे और अपनी सोल को ग्रो करना चाहेंगे। ठीक है, अवेकन करना चाहेंगे खुद को। ऐसी एनर्जी है जहाँ आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं मुझे। आउटकम भी मुझे यही दिख रहा है। इस टाइम एक टर्निंग पॉइंट होगा जेमिनाइज के लिए, जहाँ पे इनर वॉइस को आप सुनोगे, अंदर से जो बार बार आवाज़ आती है, जो गाइडेंस आपको अंदर से मिल रही है, उसको फॉलो करोगे आप। अगर पास्ट से बहुत दिनों से आपको ये गाइडेंस मिल रही थी, आप इग्नोर अगर कर रहे थे, तो इस टाइम आप इग्नोर नहीं करोगे। आप अपनी सोल ग्रोथ पे बहुत फोकस होंगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को देखने की कोशिश आप करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और फ्यूचर को भी देखते दिख रहे हो, फ्यूचर का टेंशन ले रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन, कोई क्रॉस रोड पे खड़े हैं और डिसीजन के लिए रेडी हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फ्यूचर को देख रहे हैं और अपनी सोल ग्रोथ पे बहुत फोकस इस टाइम रहेगा जेमिनाइज का। ये जेमिनाइज के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये वीक, जहाँ कुछ ना कुछ बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्म होगा। या तो आपका रिलेशनशिप, आपका माइंडसेट, आपके बिहेवियर, आपके सिचुएशंस, कुछ बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, गाइडेंस फॉर माय जेमिनाइज डिवाइन। See the humor, levity, perspective, wisdom and playful। मैंने बोला ना कुछ विजडम यहाँ गेन करते दिख रहे हैं इस बार जेमिनाइज। बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इस वीक होगी आपकी। कुछ एक एक टर्निंग पॉइंट होगा जेमिनाइज के लिए, मुझे ये दिख रहा है। जो डिज़ायर आर विद इन रीच, फेथ, पेशेंस, एक्साइटमेंट, रिलीफ। जो भी डिज़ायर आपकी है वो फुलफिल होंगी इस टाइम पे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस टाइम। ठीक है, स्पिरिट, रिलेशनशिप, अगेन वही एनर्जी है। इंट्यूटिव कनेक्शन, साइंस एंड इंस्पिरेशन। कुछ यहाँ पे चेंजेस जेमिनाइज के लिए है फॉर श्योर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक प्रपोजल की भी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है जेमिनाई के पास 2 प्रपोजल इस टाइम पे रहें और किसी एक का सिलेक्शन आप करो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई 2 प्रपोजल मुझे दिख रहे हैं जहाँ आप शाइन कर रहे हो। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे इस टाइम पे, आपका होना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ नो की एनर्जी है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कोई डिसीजन लेने का या फिर कोई एक्शन लेने का इस टाइम पे, तो यहाँ नो की एनर्जी है। इस टाइम कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, एक्शन सिर्फ अपने आप में लेना है, अपनी एनर्जीज को चेंज करने के लिए लेना है। किसी और के टूवर्ड्स अभी एक्शन नहीं लेना है। और यहाँ टेक एक्शन की एनर्जी है। सो ओके, ये अगर आप किसी और के टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ एक्शन ना ले। टेक एक्शन, अपने आपको चेंज करने के लिए आपको एक्शन लेना है। ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एक्शन लेना है। किसी और के टूवर्ड्स इस टाइम एक्शन ना ले या फिर कोई डिसीजन इस टाइम ना ले। ये 7 डेज खत्म हो जाए, उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनडिसाइसिव एनर्जी ज़रूर है जहाँ आप डिसीजन लेना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन इस टाइम थोड़े से आप कन्फ्यूज़ भी रहेंगे और थोड़ा सा इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं, कोई बड़ी डिसीजन, तो इस टाइम ना ले। थोड़ा सा अपने आप को और ट्रांसफॉर्म करें, या फिर थोड़ा टाइम ले, उसके बाद आप डिसीजन ले। ऐसी एनर्जी है। ठीक है,
सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।